12 नवंबर 1930 ये तारीख है गोलमेज सम्मेलन की, जिसमें ब्रिटिश सरकार और भारतवासियों के 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, जिसमें मुख्य विषयों पर अपने विचार प्रकट करने थे। सभी के विचार नोट किए गए। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी प्रभावशाली आवाज़ से अपने भाषण के शुरू में ही कहा कि वह ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के 5वें भाग का, जो कि इंग्लैंड या फ्रांस की जनसंख्या से भी अधिक है, दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं। इन लोगों की दशा पशुओं से भी कई गुजरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने सिंह गर्जना के साथ कहा, जब हम अपनी वर्तमान स्थिति और ब्रिटिश शासन से पहले की स्थिति की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि हम उन्नति के बजाय व्यर्थ समय काट रहे हैं। ब्रिटेन से पहले छुआछूत के कारण हमारी दशा घृणापूर्ण थी। क्या ब्रिटिश सरकार ने इसे दूर करने के लिए कुछ किया? ब्रिटिश से पहले हम कुओं से पानी भी नहीं भर सकते थे। क्या ब्रिटिश सरकार ने हमें पानी भरने का अधिकार प्राप्त करवा दिया? ब्रिटिश से पहले हम मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। क्या अब हम प्रवेश कर सकते हैं? हमें पुलिस व सेना में भर्ती नहीं किया जाता था। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हाँ में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जख्मों के घाव हमेशा रिश्ते रहते हैं। हालांकि ब्रिटिश सरकार को 150 वर्षों से अधिक समय बीत चुका है। डॉक्टर अंबेडकर ने मांग की दलित वर्गों को दूसरे नागरिकों के समान नागरिक अधिकार दिया जाए। कानून में प्रत्येक प्रकार का भेदभाव एवं ऊंच नीच पूर्णतः समाप्त किए जाएं। दलित वर्गों के विधान सभाओं में अपने प्रतिनिधि अपने लोगों द्वारा स्वयं चुनने की छूट हो और दलित वर्गों को सरकारी नौकरियों में पूर्ण प्रतिनिधित्व दिया जाए और कर्मचारियों की भर्ती और नियंत्रण के लिए सार्वजनिक सेवा आयोग स्थापित किया जाए। जिस दर्द भरी आवाज़ में उन्होंने भारत के करोड़ों गरीबों और लाचारों की दुर्दशा का वर्णन किया, वो मंजर उस समय देखने लायक था। इस कॉन्फ्रेंस में महाराजा बड़ौदा सबसे अधिक प्रसन्न थे, जिन्होंने बाबा साहेब को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक मदद की थी। समाचार पत्रों और राजनीतिज्ञों ने दलित वर्ग और डॉक्टर अंबेडकर की ओर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। बाबा साहेब के कठोर परिश्रम का फल यह निकला कि समस्त विश्व को ज्ञात हुआ कि भारत के अछूतों की दशा वास्तव में चिंतनीय है। कई अंग्रेज नेताओं का हृदय भी पिघल गया। पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी लंदन नहीं पहुंचे थे, परंतु दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भी भाग लिया। यहाँ इनका दलित प्रेम का मुखौटा बखूबी उतरा। दलितों के पृथक निर्वाचन की डॉक्टर अंबेडकर की मांग का गांधी जी ने खुलकर विरोध किया, जबकि मुसलमानों और ईसाइयों को मिले अधिकारों का उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने मुसलमानों को भी दलितों की मांग का विरोध करने के लिए उकसाया। बहुत से वैधानिक और सांप्रदायिक प्रश्नों के संबंध में जिन पर कॉन्फ्रेंस में बहस हो रही थी, गांधी जी बढ़ चढ़कर खोखली बातें कर रहे थे। 5 नवंबर 1931 को सम्राट ने गोलमेज परिषद के सदस्यों के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। इस भोज में डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के अछूतों की दशा का ऐसा चित्र खींचा कि बहुत से लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सम्राट ने डॉक्टर अंबेडकर से प्रभावित होकर उनके परिवार के बारे में पूछा। उन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ से और किस प्रकार प्राप्त की, इस पड़ाव तक वह किस प्रकार पहुँचे, ऐसे कई प्रश्न पूछे। डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें मांग की कि अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की जाए। इसका अर्थ था कि मुसलमान, सिख, एंग्लो इंडिया के समान अछूत भी हिंदू नहीं हैं, इसीलिए उन्हें अलग से निर्वाचन प्रणाली दी जानी चाहिए। उसी समय भावावेश में आकर मालवीय जी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर तो मेरे भाई हैं। बाबा साहब ने तुरंत उठकर कहा कि महामना, मालवीय जी ने मुझे अपना भाई कहा है। मैं कमेटी को बताना चाहूँगा कि महात्मा मेरे कैसे भाई हैं। बाबा साहब ने तुरंत एक गिलास पानी मंगवाया। पानी का गिलास बाबा साहब ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री की सभा में रखकर पूछा, क्या महात्मा जी मेरे हाथ का पानी पीने को तैयार है? जो व्यक्ति अपनी पत्नी का बनाया हुआ भोजन नहीं करता, वह डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ पानी कैसे पी सकता है? वास्तव में मालवीय जी ने पानी पीने से इनकार कर दिया। अगर वो डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ पानी भी पी लेते तो हिंदू धर्म में एक नई क्रांति आ जाती।